तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 4 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब आपके पास में कुछ ही समय रह गया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सीरीज़ को रेगुलर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है और हम इस क्लास के अंदर क्या देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो सब आपसे इस सिलेबस को पढ़ाने के लिए लंबी और एक बहुत बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी फ़ीस आपसे लपेट रहे हैं। लेकिन बेटा, मेरे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको ज़ीरो फ़ीस पर ये पूरी तैयारी कराऊँगा मैं आपको एसएससी एमटीएस की। इसमें अभी तक कंटिन्यूटी अगर मैं देखूँ तो आज सेट नंबर है 59। यूट्यूब पे सबसे बड़ी श्रृंखला पेपर सेट की मेरी ही पड़ी हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं, अगर आप ये पूरे सेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि 25 में से आपके नियर अबाउट 22 क्वेश्चन कंफर्म हिट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सारे जो भी कंसेप्ट हैं पेपर से रिलेटेड वो सब डिस्कस करता हूँ और केवल इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो पेपर में आती है बस वही मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देयर चांस ऑफ विनिंग इज स्लिमेस्ट। स्लिमेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिग्री वाला क्वेश्चन हमेशा ही आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर को आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। आप स्लिमर का यूज़ कब करते? जब कंपैरेटिव डिग्री होती, जब देन लगा होता तब आप स्लिमर का यूज़ करते, तो ये यूज़ नहीं होगा। मोस्ट स्लिम कहना तो गलत होता है, स्लिमली भी नहीं होता। यहाँ पर जो सही वर्ड का यूज़ होगा वो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। द चांस ऑफ विनिंग इज स्लिम। अगर आपको विन करना है तो उसका थोड़ा सा ही चांस है। नेक्स्ट देखिए, आपको ग्रामेटिकली एरर इसमें फाइंड आउट करनी है, कहाँ पर ग्रामर एरर आ रही है। तो देखिए, शी वाज ठीक है, शी वाज ये भी ठीक है, नॉट ठीक है, अलाउ। देखिए, कभी भी वाज वर आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अलाउ यहाँ से हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। टू एंटर, टू एंटर, टू एंटर ये भी ठीक है। द होटल, द होटल, द होटल। एज, हर हर हर, क्लोज क्लोज क्लोथ्स। अब यहीं पर देखिए, फर्स्ट वाला तो कैंसल आउट आपका पहले ही हो गया। अब इन तीनों में से आपको एक फैसला लेना होगा कि कौन सा वाला वर्ड हमारे पास में ज़्यादा सही रहेगा। क्लोथ्स देखिए प्लूरल वैल्यू होती है तो सिंगुलर तो गया। अब हमारे पास में दो बचे हैं, वर डर्टियर और डर्टी। अगर कंपैरिजन होता, कहीं पर देन लगा होता, कंपैरिजन होता, तो हम किसका यूज़ कर लेते? इस देन का, डर्टियर का यूज़ करते। कंपैरेटिव डिग्री का ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर लगेगा पॉजिटिव डिग्री वाला लगेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 लगेगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है आपको, और क्या दिया हुआ देखते हैं। द मिनिस्टर वाज इन द पार्टनरशिप विद द क्यून इन द पॉइजनिंग द किंग। राजा को जहर देने में वह रानी के साथ में शामिल था। तो उसका जो मिनिस्टर था, जो मंत्री जी थे, वो राजा को मारना चाहते थे। मंत्री जी और रानी ने मिलकर राजा को टपका दिया। तो अब इस स्थिति के अंदर हमको देखना पड़ेगा इन पार्टनरशिप विद का मीनिंग क्या होता है। इन द ब्लू का मतलब होता है सैड होना, ठीक है। रन अमॉक का मतलब क्या होता है? लूज कंट्रोल, अपने कंट्रोल को खो देना, लॉस कंट्रोल, आपा खो देना। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? किसी के इशारों पर नाचना। रेडी टू ओबे, रेडी टू ओबे, किसी के इशारों पर नाचना। इन कहूट्स का मतलब क्या होता है? वर्क सीक्रेटली, वर्क सीक्रेटली, ठीक है। वर्क सीक्रेटली यानी कि चुपचाप से किसी काम को करना। तो यही इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चुपचाप से उन्होंने राजा को जहर दे दिया और उनको मार दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगले वाले के अंदर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको सही वर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड प्रॉपर आ सकता है इसमें? मार्टिन लूथर किंग जूनियर JR started a crusade for discrimination डैश अफ्रीकन एंड अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन। देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था कि अफ्रीकन जो अमेरिकन थे, उन्होंने धर्म के खिलाफ, क्रूसेड मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध होता है।
उनमें क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में। तो उसके खिलाफ क्या किया, ही रैलिड ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटर। उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन किए। एंड हिज मोस्ट फेमस मार्च वाज पावरफुल रैली ऑफ 250,000 पीपल इन वाशिंगटन इन 1963। 1963 में वाशिंगटन में उन्होंने 2,50,000 लोगों को जोड़ा और उनकी मार्च पास्ट निकाली। वेयर ही डैश वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच इन हिस्ट्री। उन्होंने अपनी हिस्ट्री की सबसे फेमस स्पीच दी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, स्पीच देने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है डिलीवर। क्या वर्ड आता है, डिलीवर। तो मेरे को अगर पूरा समझ में नहीं आया तो मेरे को यहाँ से सिर्फ एक चीज़ समझ में आ गई कि स्पीच की बात है तो स्पीच हमेशा डिलीवर्ड होती है, कभी ब्रॉट नहीं होती है। ड्रॉप्ड का मतलब गिराना ये भी नहीं होती, डिस्पैच का मतलब निकालना ये नहीं होता, डिलीवर्ड स्पीच होती है। अब हमको मालूम है जब डिलीवर्ड आंसर लगी गया है तो डिस्क्रिमिनेशन के साथ में अगेंस्ट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन के भी, अफ्रीकन जो अमेरिकन में क्या हो रहा था, वाशिंगटन डीसी में रंग भेद की ज़्यादा समस्या। अमेरिका में ना रंग भेद है। अब दो तरह के अमेरिकन हैं, एक हैं गोरे, एक हैं सांवले। तो वो उस वजह से दिक्कत होती है अमेरिका के अंदर। उनके उधर पे जो काला रंग है ना उसको समझ अच्छा नहीं माना जाता। और हमारे यहाँ पे देवी काली की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो भैया सब एक है, महादेव में सब समाये हैं बेटा, है ना। महादेव तो कुछ अलग ही लेवल है। उनको तो वो तो ऐसे भगवान है कि तुम पर है क्या, तुम तो ले आओ, तुम पर कुछ भी नहीं है मत लेकर आओ। हम तो वैसे ही खुश हैं ना? महादेव का सिस्टम बेटा अलग है। देखिए इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है कि कोई क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा किसी से नीचे हो, है ना, जूनियर हो। इन्फीरियर का मतलब आप क्या कह सकते हो, जूनियर। ठीक है, जूनियर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। मेडिक्योर का मतलब क्या हो जाता है कि जो एवरेज हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ में सहपद हो, नहीं। इन्फीरियर का क्या निकलेगा बेटा, सुपीरियर आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ये फ्री हिट क्वेश्चन आया था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अंडरलाइन जो पार्ट है उसको बदलना है। मैं अगेन आपसे कहूंगा डिग्री वाला क्वेश्चन प्लीज पढ़ के जाइए, डिग्री वाला चैप्टर, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पंकज इज अ डैश कुक, आर्टिकल आ गया। जब ए आर्टिकल आता है तो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। गुड कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, यही आंसर आएगा। गुडेस्ट कोई डिग्री नहीं होती, मोर गुड भी नहीं होता, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 7 पर आइए। सिरेन कम ऑफ विद अ ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिरेन क्या है, एक अच्छे आइडिया के साथ में आई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए कम ऑफ नहीं होगा, इधर पर आना चाहिए कम अप विद, केम अप विद। केम अप विद का मतलब क्या होता है, विचार करना, है ना। केम अप विद का मतलब क्या होता है, थिंक ऑफ, किसी चीज़ के ऊपर विचार करना। तो वो एक अच्छे विचार के साथ में आई हैं लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 पर। 8 में क्या दिया हुआ है, आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही डिड नॉट रिप्लाई माई ईमेल। मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है कि उसने मेरे ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया। रिप्लाई के साथ में हमेशा एक प्रपोजिशन आता है, रिप्लाई के साथ में जो प्रपोजिशन आता है वो आता है टू, रिप्लाई टू माई ईमेल। ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। वैसे जो स्टिल है ना, स्टिल का यूज़ हम नेगेटिव में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनने कर दिया है, ठीक है। तो ये तो एरर नहीं क्रिएट हो रही है, एरर जो क्रिएट हो रही है प्रपोजिशनल एरर आ रही है नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द फ्यूचर टेंस। क्या बताना है, फ्यूचर टेंस, फॉर्म ऑफ द ऑप्शन। फ्यूचर टेंस बताना है। फ्यूचर टेंस में क्या आता है, विल शैल आता है, बस शुरू हो जाइए। रचेल एंड राहुल हैव ज्वाइंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, साइड कर दीजिए। शुड ज्वाइन, ये मॉडल वर्ब हो गया, इसको भी साइड कर दीजिए। आर ज्वाइनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, इसको साइड कर दीजिए। विल ज्वाइन, इसको आप यस कर दीजिए, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 10 पर आते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है, ईडियम्स पे चर्चा हो रही है। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की चुनौती को स्वीकार कर लेना।
ठीक है, चुनौती को स्वीकार करना। टू सफ़र अ ग्रेट इंसल्ट, कोई बहुत बड़ी बदनामी को झेलना। टू एक्सेप्ट फेलियर, फेलियर को स्वीकार करना नहीं। टू सफ़र फाइनेंशियल लॉस, धन संबंधी समस्या को झेलना नहीं। टू एक्सेप्ट चैलेंज, चैलेंज को स्वीकार करना, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है कि चैलेंज को स्वीकार करना। वहीं पे देखो एक और चीज़ समझिएगा, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है किसी को चुनौती देना। किसी को क्या देना? चुनौती देना, चैलेंज देना। ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? चैलेंज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और थ्रो डाउन का मतलब क्या होता है? चैलेंज देना किसी को। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है? 11 में आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है स्टेटमेंट को, जो भी दी गई है उसको समझना है किस तरीके से क्या करें। देखिए, सेकेंडरी से पहले द आ रहा है, ओके है। सेकेंडरी से पहले द आ रहा है, ओके है। सेकेंडरी से पहले ए आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन कट गया, फोर्थ वाला ठीक है। द सेकेंडरी सेक्शन 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 ऑफ ए स्कूल, ए स्कूल नहीं होगा, क्या होगा? द स्कूल। तो ए आर्टिकल तो कट गया यहाँ से, यहाँ पर ये रहने वाला है। अच्छा, ये तो वैसे ही हट गया था, ए आर्टिकल यहाँ से भी हटेगा। इसका जो सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं। द सेकेंडरी सेक्शन ओके है। द स्कूल इज़ लोकेटेड एट द एंड, एट द एंड ठीक है। एन एंड कभी नहीं होता है, एन एंड नहीं होता। एंड ऑफ द स्ट्रीट, एंड ऑफ द स्ट्रीट ठीक है, यहाँ पे द ठीक है। स्ट्रीट ऑफ अ स्ट्रीट नहीं होता है। तो कुल मिला के कौन से चैप्टर का एरर आया था बेटा? आर्टिकल चैप्टर का एरर आया था, और आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है? द सिटीजन ऑफ इराक वांटेड डैश आफ्टर ईयर्स ऑफ वार। देखिए, इराक के जो लोग हैं अब वो क्या चाहते हैं? युद्ध के कई सालों, कई वर्षों के युद्ध के बाद में अब क्या चाहता है व्यक्ति? बताओ। युद्ध लड़ता है कोई व्यक्ति तो क्या चाहता है? वो शांति चाहता है। क्या चाहता है? शांति चाहता है। तो शांति के लिए इनमें से कौन सा वर्ड आएगा? कोई बताएगा बेटा? जल्दी बताइए, सबको हम शकल लग रहे हैं। पहला तो पीस, पीस का मतलब तो टुकड़े होते हैं, किसी का पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा वाला जो पीस है ये क्या होता है? प्लूरल ऑफ पी होता है। मटर के जो दाने होते हैं ना, प्लूरल ऑफ पी। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में बोला जाता, ओल्ड इंग्लिश में जो मटर के बहुत सारे दाने होते तो उनको पीस बोला जाता था। फिर इस पीस का मतलब होता है शांति, काम, तो वो यही वाली शांति चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। और ये पीस की स्पेलिंग गलत है, ये नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 अभी क्या था? 12, और अभी क्या है? 12। दोनों ही 12 लिख दिए क्या मैंने? अच्छा, सेम सेम क्वेश्चन आ गया, देखो ये और ये। अच्छा, 2 बार आ गया, चेक नहीं कर पाया मैं ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। द टीचर आज द स्टूडेंट टू रिमेन डैश बट द नॉइज कंटिन्यू टू डैश, शी फाइनली हैड टू रेज हर वॉइस टू गेन कंट्रोल। देखिए, टीचर ने लगातार स्टूडेंट से कहा कि शांति बनाई रखिए, लेकिन विद्यार्थी लगातार शोर मचा रहे थे, इसलिए टीचर ने फाइनली अपनी आवाज़ को तेज किया और क्लास के अंदर कंट्रोल किया। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, समझिएगा। देखिए, द टीचर आज द स्टूडेंट टू रिमेन, बच्चों को क्या बोला होगा? शांत रहने के लिए बोला होगा। तो स्टिल तो अभी ये नहीं हो सकता। क्विट, क्विट का मतलब खेल को छोड़कर चला जाना हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। नंबर 3, काम कर सकते हैं, टू रिमेन काम। उन्होंने क्या बोला? बच्चों से बोला होगा शांत हो जाइए। अच्छा, साइलेंट भी हो सकता है, इधर पे अभी चेक करते हैं साइलेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट द नॉइज कंटिन्यू टू डैश, लेकिन आवाज़ लगातार क्या होती रही? बढ़ती रही। देखिए, आवाज़ के बढ़ने के लिए क्या आता है? राइज होता है, रेज होता है। यहाँ क्या आ रहा? राइज नहीं, एक्सक्लेट। देखिए, मेरे हिसाब से जो आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, क्योंकि एक्सक्लेट का मतलब क्या होता है? आवाज़ का बढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। लेकिन जो हमारा एसएससी डिपार्टमेंट है ना बेटा, वो ये बोल रहा है कि ये वर्ड लगाइए नंबर 3। देखिए, क्विट का मतलब क्या होता है? क्विट का मतलब होता है खेल को छोड़कर चले जाना।
तो बच्चों से तो ये नहीं बोला होगा कि खेल को छोड़कर चले जाओ। आप लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा कीप क्वाइट, है ना। और राइज टू राइज, ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी थर्ड वाला एसएससी डिपार्टमेंट आंसर कर रहा है। अब ये मुझे इसमें थोड़ा सा एरर क्रिएट हो रहा है नंबर थर्ड वाले में, ये नहीं होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास में कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं वहाँ पर भी सोल्यूशन करूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा सही है। ये क्विट का मतलब क्या होता है, खेल को छोड़कर चला जाना होता है, अच्छे से, है ना, क्विट कर देना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, यू नीड नॉट टू रेस्ट द डैश बिफोर बेकिंग द ब्रेड। रोटी बनाने से पहले आपको, बेकिंग द ब्रेड, ब्रेड बनाने से पहले आपको जो आटे को है उसको थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। तो लार्ड का मतलब क्या होता है, फैट। डो का मतलब क्या होता है, जो आटा होता है, आटे को गूंदने के बाद में जो आटा बनता है तो वो डो कहलाता है, यानी कि लोई, आटे की लोई। नेक्स्ट है हमारे पास में पेस्ट। पेस्ट का मतलब चिपका देना होता है, किसी चीज़ को स्टिक कर देना होता है। और डो का मतलब क्या होता है, फीमेल डियर, फीमेल डियर। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुमारो। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, कल नेशन को एड्रेस करेंगे, कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्र को संबोधित करने के लिए एड्रेस होता है, यानी कि अपनी स्पीच देंगे। अ लैंडमार्क नहीं होगा। अग्रीड पीपल, लोगों को अग्रीड करेंगे नहीं। टू डिलीवर अ स्पीच, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, डिलीवर अ स्पीच। अच्छा, आप पोस्टल कोड ऑफ सेंडिंग लेटर, एक पोस्टल कोड लेटर भेजने का नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, और 16 में आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है। तो देखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है कैपिटल, बीच में आता है स्मॉल। तो कैपिटल वाले जो लेटर है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब स्मॉल लेटर में से देख लीजिए एक्रेडिटेशन की स्पेलिंग क्या हो सकती है। फर्स्ट वाली तो नहीं होती है, क्रेडिट देते हैं हम किसी को, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट तो कहते नहीं है, क्रेडिट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, देखो 2 और थर्ड में देखो स्पेलिंग सेम सेम है, लेकिन मैंने किसको प्रेफरेंस दिया है, सेकंड वाले को दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये लेटर क्या है, स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। सिनोनिम आपको बताना है, हायर। ठीक है, हायर का मतलब क्या होता है कि किसी काम में क्या होना, बिजी रहना। ठीक है, एंगेज का मतलब क्या होता है, बिजी रहना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एनग्रोस का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्व हो जाना, एब्जॉर्व, एब्जॉर्व अटेंशन, किसी के ध्यान को खींच लेना। एंड्योर का मतलब क्या होता है, किसी को बर्दाश्त करना, टॉलरेंस। इनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, इम्प्रूव। ऑप्शन नंबर 1 लगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 18 पर। द टीम कैप्टन इंक्वायर्ड ऑफ टीममेट्स। टीम कैप्टन ने इंक्वायर किया टीममेट्स को, डैश दे प्रेफर टू चूज बैटिंग एज देयर इनिशियल ऑप्शन। कि वह बैटिंग को अपना पहला कदम माने। टीम कैप्टन ने टीममेट से पूछा कि क्या वह बैटिंग को चयन करना चाहते हैं पहले। तो उन्होंने क्या किया, इंक्वायर्ड किया है। इंक्वायरी कभी भी करते हैं तो यहाँ पर आता है वेदर। कौन सा वेदर आता है, WHE वाला। कि वे ऑप्शन को जब भी सिलेक्ट करते हैं, 2 चीज़ों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो वेदर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी अगर एक बार मैं चेक कर लेता हूं। वीटर का मतलब क्या होता है, कौन सी दिशा में, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन। नेक्स्ट विथर होता है, जिसका मतलब होता है सूखना, ड्राई अप। और ये वेदर का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। द टीचर्स एनकरेजमेंट मोटिवेट द स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर स्टडीज। टीचर के साहस ने, टीचर ने बच्चों को क्या किया, एनकरेजमेंट दिया, साहस दिया, मोटिवेट किया बच्चों को कि वो अपनी स्टडी को आगे की तरफ कंटिन्यू करें या अपनी स्टडी को सुधारें। तो क्या किया है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है।
मोटिवेट ठीक है, एक्सेल ठीक है, टीचर्स ठीक है, एनकरेजमेंट की स्पेलिंग गलत है, ENCOURAGEMENT, क्या लगेगा? ई लगेगा बेटा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोफेसर्स डैश लेक्चर वाज फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। प्रोफेसर का जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लेक्चर से कंसेप्ट से भरा हुआ था। अब देखो क्या किया होगा, अब लेक्चर अगर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है तो उस कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को क्या किया होगा? सुधारा गया होगा, यानी उसको स्पष्ट किया गया होगा, सारे डाउट्स को क्लियर किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, क्लियर करना, डाउट्स को क्लियर करना, किसी चीज़ को स्पष्ट बताना, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चले तो अब हम आ गए हैं एग्जाम के आखिरी पड़ाव पर। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, ये सेट नंबर 59 था और कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो सेट नंबर 60 के साथ में मिलूंगा, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे 100% भरोसा है कि आप वही स्टूडेंट हैं जो इस साल सिलेक्शन लेगा, क्योंकि जो आलस वाले स्टूडेंट थे वो तो पहले ही ड्रॉप करके भाग गए होंगे। क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में फालतू बकवास तो करता नहीं हूँ, अपने वीडियोज़ के अंदर मैं केवल पढ़ाई या क्वेश्चन या उसके सोल्यूशन पे चर्चा करता हूँ मैं। और अक्सर आजकल बच्चों को तो यही चीज़ें पसंद है कि टीचर काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन टाइप का हो और काम होता रहे। बेटा रियलिटी मैं बताऊँ आपको, एग्ज़ाम के अंदर ना एक क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन आते हैं और टाइमर चलता है, पूरी कॉमेडी धरी की धरी रह जाती है बेटा। वहाँ पर ना क्वेश्चन जब आता है ना, टाइमर घड़ी को देखोगे ना, ये पलक झपकोगे 5 मिनट निकल गए, पलक झपकोगे 5 मिनट निकल गए, ऐसा टाइमर चलता है। और बेटा मेरे को तो ना एसएससी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं, मुझे मालूम है 3 टाइम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लौट कर आया हूँ मैं, 3 टाइम्स। सोचिए, अब वो तो मैं जब तक फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा मैंने कितने अटेम्प्ट्स क्वालिफाई किए हैं, इसको आपको सुनकर दंग रह जाओगे, है ना। और कौन कौन से एसएससी के, जिस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा उस दिन सारे रिजल्ट लगा दूंगा मैं अपने A to Z कि हाँ हाँ ये भी क्वालिफाई किया था, ये भी फाइनल किया था, इसमें मेरिट में आउट हुआ था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम था, वो सब मैं बताऊंगा आपको। सभी में सफलता है लगभग। अब चलो ठीक है, क्या बात करूँ यार, तो जिस दिन सफल होंगे उसी दिन बात होगी अच्छे से। एम्प्लॉयर्स नाउ अडेज आर डैश ऑन टीम बिल्डिंग। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं अब आजकल, क्या करते हैं? टीम बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। इस एम आर के साथ में क्या आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ING आती है। फोकसेस नहीं होगा, हैज़ फोकस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट है एज इट इम्प्रूव्स टू बी यूजफुल इन बीइंग मोर प्रोडक्टिव। और ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ये इससे सिद्ध हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है, अच्छा भी होता है। सो दे क्रिएटेड ओकेशंस फॉर द एम्प्लॉयज़ टू स्पेंड टाइम टुगेदर। इसलिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स के बीच में एक टीम बिल्ड रहे, इसलिए वो ऐसे मौके बनाते हैं कि एम्प्लॉयर्स कुछ समय अपने एक दूसरे के साथ बिताएं। सम एम्प्लॉयज़ आर सिक डिस ऑफिशियल फेस्टिवल पार्टीज विद मैंडेटरी ड्रेस कोड। देखिए कुछ जो ऑफिसर होते हैं वो इस पार्टी से क्या हो जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिक हो जाते हैं, मतलब सिक का मतलब ऊब जाते हैं, उनके ये मैंडेटरी ड्रेस कोड होते हैं। देखिए अगर पार्टी होगी तो पार्टी में कोई खास रंग का ड्रेस कोड होगा, तो क्या हो जाता है, सिक के साथ में क्या होता है, सिक ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, विद नहीं होता। कई लोगों ने सिक विद लगाया होगा, नहीं सिक ऑफ होता है। वो क्या है, इससे परेशान हो जाते हैं, फेस्टिवल टाइप की इस तरह की जो पार्टियां होती हैं। एंड फन कंपटीशन, और फन कंपटीशन होती हैं। सम अदर डैश ऑफ हैविंग टू फोर्सिबली बॉन्ड विद द कलीग्स ड्यूरिंग आफ्टर वर्क हैप्पी आवर्स एंड व्हेन दे वुड रादर बी एट होम। देखो कुछ लोगों को ये भी समस्या होती है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने काम करवाया और सैटरडे और संडे की, अब तो कंपनी में सैटरडे संडे का हॉलीडे रहता है, लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, सैटरडे के दिन एक पार्टी रख दी। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सैटरडे के दिन सिर्फ फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, फैमिली को टाइम दे रखा है, फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, अपने घर पर रेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी है वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला सबब बन जाता है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है आर, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस चल रहा है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस ही आना चाहिए। तो क्या आएगा, आर टायर्ड ऑफ, थक चुके होते हैं इस तरह की पार्टियों से, मन ऊब चुका होता है। अब फ्रेंच कोर्ट डैश रिसेंटली,
देखिए कभी भी रिसेंटली वर्ड आए तो 100% क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। फ्यूचर फ्रेंच कोर्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। ध्यान रखिए ट्रिक है ये, रिसेंटली कभी भी वर्ड आता है तो वो किस में आता है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। देखिए अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की और ज़बरदस्त ट्रिक मैं बीच बीच क्लास में बताता रहता हूँ। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिसेंटली वर्ड दिखाई दिया सीधा आपका आंसर आ गया। that one very much has the right to be boring at the workplace. 7 years after Mr. T was fired from his company for not participating in fun activities, which including going out for drinks after the work once a week. देखिए क्या हुआ, फ्रेंच कोर्ट ने बोला, अभी अभी ये बोला, फ्रेंच कोर्ट ने बयान दिया कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी वर्क प्लेस पर बोर फील कर रहा हो तो वो वेरी मच हैज़, अगर उसको काफ़ी ज़्यादा वर्क प्लेस पर बोर फील कर सकता है, हर किसी को अधिकार है। 7 साल में क्या हुआ, 7 साल बाद मिस्टर टी नाम के जो व्यक्ति थे उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। वो 7 साल से कंपनी में काम कर रहे थे। क्यों निकाल दिया गया था कि उन्होंने फ़न एक्टिविटीज़ में भाग लेने से मना कर दिया था। फ़न एक्टिविटीज़ में क्या होता था कि बाहर दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए जाना होता था वंस इन अ वीक, वर्क के बाद में हफ्ते में एक बार। द कोर्ट सेड मिस्टर टी वाज मेरेली एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने, मिस्टर टी ने क्या किया है कि केवल उन्होंने अपनी आज़ादी को एक्सप्रेस किया है। कंपनी उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने मना कर दिया मैं काम नहीं करूँगा कंपनी के अंदर। इट एडेड दैट द कंपनीज कल्चर ऑफ फन culture of fun dash Mr. T's fundamental right, dignity of respect and private life. However, the employee and the HR personnel insisted that team bonding initiative are crucial to a workplace and the employees to feel the same if they are want promotion. देखिए क्या हुआ था कि कोड ये कहता है कि अगर किसी को, हर किसी को अपने आज़ादी से रहने का अधिकार है, हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है, और अगर मिस्टर टी वहाँ पर पार्टी में खुश महसूस नहीं कर रहे थे, बोरिंग महसूस कर रहे थे, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, ये उनकी आज़ादी थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब वहीं पर एचआर वगैरह थे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बयान ये आया कि ये पार्टी इसलिए रखी जाती है जिससे हम लोगों से घुले मिलें, उनकी फीलिंग को समझें, अपने कलीग्स को समझें। तो ये जो पार्टी है प्रमोशन पार्टी होती है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा वर्ड बिल्कुल सही लगेगा, वायलेटेड सही रहेगा। क्यों आएगा वायलेटेड वर्ड, क्योंकि मिस्टर टी चाहते थे आज़ादी और कंपनी उनकी आज़ादी को छीन रही थी हर सप्ताह पार्टी रखकर। ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों मिलता हूं कल सेट नंबर 60 के साथ में, तैयार रहिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।